हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री बृहद भागवतामृतम हम लोग सुन रहे थे। भक्ति का सुख ज्ञान के सुख की अपेक्षा बहुत अधिक है, ब्रह्म सुख की अपेक्षा बहुत अधिक है। भक्ति में सुख जो प्राप्त होता है वो पांचों इंद्रियों पर प्राप्त होता है, जबकि और वो बढ़ता चला जाता है, ये विशेष बात है। लेकिन ज्ञान का सुख बढ़ता नहीं है, वो सुख मान लिया जाता है, किंतु वास्तव में वो सुख भी नहीं है, क्योंकि उसमें इंद्रियों की वृत्तियां लुप्त हो जाती हैं। इंद्रियों की वृत्तियां काम नहीं कर रही हैं तो एक शून्य दशा प्राप्त हो गई, उसको ही सुख मान लिया जाता है। परम समाधौ सुखम एकम स्फुटम वृत्तेर अभावान मानसो न चाततम वृत्तौ स्फुरद्वस्तु तदेव भासते अधिकम यथैव स्फटिका चले मह। समाधि दशा में अनुभवकर्ता के मन और इंद्रियां वृत्ति के लुप्त हो जाने के कारण उन्हें एक अस्फुट या शून्यमय सुख का बोध होता है। जो भी हमने बताया, जब किसी को एनेस्थीसिया दे दिया अथवा कोई सुषुप्त अवस्था में, तीन प्रकार की अवस्था होती है, एक जागृत अवस्था, एक स्वप्न अवस्था, एक सुषुप्त अवस्था। सुषुप्त अवस्था में एकदम से इंद्रियों की वृत्तियां भी काम नहीं करती, उस समय शरीर के साथ क्या हो रहा है पता नहीं चलता है। फिर जब जगता है 3-4 घंटे के बाद में कहता है बड़ा आनंद आया सोने में। अरे क्या तुमको सुख था? 4 घंटे कुछ पता ही नहीं था, पता कैसे चला सुख आया? मान लिया, क्योंकि 4 घंटे तक कुछ पता ही नहीं चला, इसलिए मान लिया बड़ा सुख हुआ। और ये लोग परमानेंट इसी पर अवस्था में रहते हैं। इंद्रियों की कोई वृत्ति काम ही नहीं करती है। रूप रस गंध शब्द स्पर्श चक्षु कर्ण नासिका जीवा त्वचा, मन भी शांत हो जाता है, शून्य दशा को प्राप्त हो जाता है। उसी को ये लोग सुख मान रहे हैं। किंतु भक्तों के विशुद्ध चित्त में वही अस्फुट सुख उसी प्रकार अधिकता से प्रकाशित होता है जैसे सूर्य का प्रकाश स्फटिक मणि पर्वत पर अधिक रूप से प्रतिफलित होता है। उदाहरण देके समझा रहे हैं, लेकिन भक्तों का ऐसा नहीं होता, उनकी वृत्तियां लुप्त नहीं होती हैं। कल बताया था ना, उनकी वृत्तियां तो और बढ़ करके अधिक से अधिक बढ़ती चली जाती हैं, लेकिन इस जड़ वस्तु के कारण नहीं, चिन्मय वस्तु कृष्ण के कारण, कृष्ण के रूप रस गंध शब्द स्पर्श का अनुभव होता है। और कृष्ण का रूप रस गंध शब्द स्पर्श अनंत है, उसकी कोई सीमा नहीं है, इसलिए वो निरंतर वर्धित होता जाता है। जैसे उदाहरण दे रहे हैं कि सूर्य का प्रकाश आ रहा है, अभी हमको प्राप्त हो रहा है, लेकिन वही सूर्य का प्रकाश जब स्फटिक मणि पर पड़ता है तो इतना तेजी से चमकता है। सूर्य का प्रकाश तो वही है, लेकिन अब उससे जब बहुत ज्यादा चमक करके दिखाई दे रहा है हमको स्फटिक मणि। कई सारी चीजें होती हैं, देखो तुम सूर्य का प्रकाश में अपना कुछ कपड़ा इत्यादि रख दो तो वो गर्म हो जाता है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जैसे मेटल है, कोई मेटल रख दो वो इतना गर्म हो जाता है कि हाथ में छूने से जल जाता है हाथ। तो वो अधिक रूप में प्राप्त हो रहा है कि नहीं? ऐसे स्फटिक मणि में जब पड़ता है सूर्य का प्रकाश तो बहुत चमकने लगती है, तो ऐसा लगता है स्फटिक मणि इतना प्रकाश दे रही, लेकिन नहीं, सूर्य का ही प्रकाश है, स्फटिक मणि में पड़ करके और बढ़ गया वो। उसी प्रकार से भक्ति जब भक्तों के हृदय में प्रवेश कर जाती है तो भगवान को भी और अधिक आनंद होता है, भक्तों को भी और अधिक आनंद होता है, दोनों को ही बहुत अधिक आनंद होता है। ये बात श्री माधुर्य कादम्बरी में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने बड़े सुंदर रूप से समझाई है। उदाहरण भी दिया कि देखो जैसे बंसी होती है, बंसी लकड़ी की है, बांस की, और जो बजाने वाला है उसके अंदर ही तो हवा है, हवा तो उसके मुख में है। हमारे अंदर जो हवा है वही तो हम बंसी में भर रहे हैं, ये कहीं अलग से ला रहे हैं, वही बंसी में हवा भर रहे हैं। लेकिन जब हमारे अंदर में वो हवा है तो हमको आनंद हो रहा है, वो तो तुम्हारे अंदर में ही हवा, तो हवा अंदर है तो नाचो, नहीं हो रहा है कुछ भी।
लेकिन वही हवा बंसी के निमित्त बना करके जब बंसी में भरा और उसके छेद से बाहर निकली एक ध्वनि के रूप में, तो उसको सुन करके नाचने की इच्छा होने लगती है। अब नाचने की इच्छा क्यों हो रही? वही तो हवा ही तो है जो तुम्हारे अंदर में ही थी। कह रहे इसलिए हो रही है क्योंकि अब बंसी में जब प्रविष्ट हुई तो एक चमत्कार उत्पन्न हो गया। पहले वो चमत्कार नहीं हो रहा था। जब हमारे अंदर में हवा है तो चमत्कार ही नहीं हो रहा है कुछ, इसलिए हमको आनंद भी नहीं हो रहा है। लेकिन जब वो बांस में प्रवेश कर जाती है तो एक चमत्कार होता है, और वो चमत्कार के कारण में फिर हमको इतना घनीभूत आनंद होता है। उस घनीभूत आनंद के फलस्वरूप हमारी नाचने की इच्छा होती है। इस प्रकार से ये प्रोसेस होता है। उसी प्रकार से भक्ति भगवान के अंदर ही है, भगवान की स्वरूप शक्ति है भक्ति। लेकिन जब भगवान के अंदर में रहती है तब भगवान को इतना आनंद नहीं होता है। वही जब बाहर प्रकट होकर के भक्तों के हृदय में प्रवेश कर जाती है और भक्तों की सेवा की उत्कंठा के साथ मिल जाती है, तो वही हृदय में एक चमत्कार उत्पन्न हो जाता है। तो इसलिए यहां पर कह रहे हैं, ये बात सूर्य का उदाहरण इसलिए दिया यहां। अतः भक्ति में समाधि दशा के समय अनुभूत शून्य सुखमय से भी कहीं अधिक घनीभूत सुख होता है, अर्थात कि और वो सुख बढ़ जाता है। इसलिए स्फटिक मणि का उदाहरण दिया। सूर्य का तेज पहले कम है, स्फटिक मणि पर पड़ा तो और बढ़ गया, बहुत बहुत तेज चमकने लगता है। उसी प्रकार से वो जो सूर्य है, मतलब भक्ति जब भक्तों के हृदय में प्रविष्ट हो जाती है तो भक्तों को आनंद भी बहुत बढ़ जाता है। भक्ति में तो आनंद ही है, भक्ति में स्वाभाविक रूप से आनंद है, लेकिन वो जब हृदय में प्रविष्ट हो जाता है भक्ति, तो भक्तों की सेवा की उत्कंठा के साथ मिलकर के जब भगवान की सेवा करते हैं तो वो आनंद कोटि गुना बढ़ जाता है, उसकी कोई सीमा नहीं है। अब यहां पर बता रहे हैं, आत्माराम गणों की समाधि अवस्था में अहंकार सहित बाह्य और अंतर इंद्रियां समस्त वृत्तियां लुप्त हो जाती हैं, पहले ही बता दिया। इसलिए समाधि अवस्था में अनुभवकर्ता के अभाव के कारण ब्रह्म अनुभव का भी अभाव होता है। भाई अनुभव करने वाला तो एक आदमी चाहिए। परम गुरुदेव मायावाद का बड़ा अच्छा खंडन करते थे। कहते एक मायावादी ने कहा ब्रह्म निराकार, निर्गुण, निराकार, निशक्ति, ये सब है। तो परम गुरुदेव ने कहा तुम्हारा ब्रह्म विष्ठा है। तो उसको बड़ा गुस्सा आया, अरे ब्रह्म जैसी वस्तु के लिए आप ऐसी बातें करते हैं। तो कहते हैं बोलने में क्या हो गया भाई, एक बात बताओ, एक चींटी है, चींटी शहद चाटने के लिए गई, और शहद चाटने के लिए जब गई तो शहद में ही चिपक करके मर गई, तो शहद ही बन गई। अब अनुभव कौन करेगा? कोई अनुभव करने वाला बचा? कोई बचा ही नहीं। तो चाहे वो मीठा हो, चाहे कड़वा हो, चाहे खट्टा हो, उसको तो एक ही बात हुई ना सबके लिए। इसी प्रकार से हम ब्रह्म, तुम कह दो विष्ठा है, तो चींटी चाहे वो विष्ठा में मिल गई चाहे वो शहद में मिल गई, दोनों तो एक ही बात है, क्योंकि तो अनुभव करने वाला तो कोई है ही नहीं। उसमें से दुर्गंध आ रही है, अनुभव कौन करेगा? तुम तो ब्रह्म में लीन ही हो गए। एक विष्ठा में दूसरी विष्ठा मिलकर लीन हो जाए तो उसमें कौन अनुभव करेगा? कोई नहीं। तो चाहे उसको शहद बोलो चाहे विष्ठा बोलो, दोनों तो एक ही बात होगी। निरुत्तर हो गया, क्या बोलेगा? इस प्रकार से ही यहां पर कह रहे हैं कि भैया जब तुम्हारी सारी अहंकार भी खत्म हो गया, मन भी तुम्हारा शून्य में चला गया, इंद्रियां काम नहीं कर रही, तो अनुभव कौन कर रहा है? कोई अनुभव करने वाला ही नहीं है। इसलिए समाधि अवस्था में अनुभवकर्ता के अभाव के कारण ब्रह्म अनुभव का भी अभाव होता है। इसलिए बताया नहीं, इनको ऐसा लगता है ब्रह्म में बड़ा आनंद है। अरे आनंद कुछ नहीं है, शून्य है। तो शून्य दशा को तुमने आनंद मान लिया है, ऐसा ये लोग सोचते हैं। समाधि काल में मनोवृत्ति के लुप्त हो जाने से मन की अंतर्भूत समस्त वृत्तियां भी लुप्त हो जाती हैं, क्योंकि मन ही समस्त इंद्रियों का मूल। मन भी शून्य दशा को प्राप्त हो गया। बताया ना, एनेस्थीसिया दे दिया, अब न मन काम कर रहा है न इंद्रियां काम कर रही हैं, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। और उसका ऑपरेशन हो रहा है, ऑपरेशन के बाद में बोला मुझे कुछ दर्द पता नहीं चला। क्यों नहीं पता चला? मन को तो तुम्हारे सेंसलेस कर दिया है, लेकिन क्या दर्द हुआ नहीं?
दर्द तो हुआ, जब उसको काटा गया ऑपरेशन के लिए, पेट चीरा मारा गया ना, तो खून निकला कि नहीं हुआ दर्द, लेकिन उसको पता ही नहीं चला। तो दर्द हुआ या सुख हुआ, दोनों तो एक ही हो गया, क्योंकि पता ही नहीं चला। जब होश आया तो सब ठीक है। तो सुख हुआ या दुख हुआ, उसे क्या फर्क पड़ता है, तुमको तो पता ही नहीं चला। मेन बात तो होता अनुभव। उसी प्रकार से ये ब्रह्म वाले कुछ अनुभव नहीं कर पाते। परंतु भगवान का नाम जीवा पर कार्य कारिणी रूप से आविर्भूत होने के कारण वह संसार का समूल नाश कर देता है और भक्ति में अंतर और बाह्य समस्त इंद्रियां प्रतिक्षण कोटि कोटि गुणा वृद्धि को प्राप्त करती हैं। और दूसरी ओर भक्ति का देखो, जो भजन करते हैं, अभी आरती हुई, आरती में हम लोग सब झांझर कांसर शंख करताल घंटा सब बजा रहे थे, तो हमारी इंद्रियां शून्य नहीं हुई, हमको आनंद हो रहा था कि नहीं? इतना आनंद हो रहा था, खूब नाच रहे थे, मन कर रहा था और जल्दी आरती करते ही रहे, कथा के टाइम भी आरती करते रहे। कथा में तो बोर हो जाते, बैठ करके नींद आती है, आरती बढ़िया चल रही है, गाए जा रहे उत्साह के साथ। क्यों? इंद्रियों में आनंद हो रहा है और वो आनंद बढ़ता ही चला जाता है। तभी तो हरि बोल बोल करके देखा पसीने पसीने हो गए भक्त लोग, फिर भी और कूदे ही जा रहे हैं। क्यों? आनंद बढ़ रहा है, इसलिए। ये जो आनंद बढ़ रहा है ना, ये भोग है, वो भोग होने पर भी आनंद है। तो सोचो, जब कृष्ण की सेवा करेंगे तब कितना आनंद होगा, उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। अभी हमारा अपना ही आनंद है, हमारा सुख है, हमको आनंद हो रहा है, कृष्ण के आनंद से हमको आनंद नहीं हो रहा है। अभी हमारी जो भोग की वासना है, इस कारण से ही आनंद हो रहा है, तब भी वो बहुत अधिक है। तो जब कृष्ण की सेवा करेंगे, उसके बाद कृष्ण की सेवा करके जो सुख होता है, उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। यहां तक कि हमारा ये शरीर धारण करने में भी समर्थ नहीं होता, इसलिए प्रेम अवस्था वाला दूसरा शरीर मिलता है। इस शरीर में उतना आनंद हम धारण भी नहीं कर सकते, इतना सुख है, और वो निरंतर बढ़ता जाता है। इस शरीर में बढ़ेगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा। महाप्रभु की तरह कहीं खुल गया शरीर, जॉइंट वॉइंट ये सब खुल गए, तो पता चला डॉक्टर जोड़ ही नहीं पा रहा है। भाई कितने जोड़ू, सारे शरीर के जॉइंट ही खुल गए, उंगलियों के खुल गए, हाथ के खुल गए, यहाँ के वहां के सब जॉइंट खुल गए। अब डॉक्टर कितने ऑपरेशन करेगा, कर करके परेशान हो जाएगा। इसलिए भगवान इस शरीर में ये सब नहीं करते, भगवान को तो सब पता है ना। इस कारण से वृद्धि इस शरीर में नहीं होती। वो प्रेम अवस्था वाला एक शरीर दिव्य होता है, उस शरीर में आनंद बढ़ता चला जाता है, और उसमें फिर प्रेम के विकार भी प्रकट होते हैं। शरीर पिघल भी गया, शरीर जॉइंट खुल गया, छोटा हो गया, बड़ा हो गया, फिर एक जैसा ही हो जाता है। इस प्रकार शून्यमय आत्म तत्व की तुलना में सुख स्वरूप भगवान के चरण कमलों की भक्ति द्वारा अनुभव होने वाला नित्य नव नवायमान विचित्र बाह्य और अंतर इंद्रियों की वृत्ति से अधिकाधिक घन रूप में स्फुरित होता है भगवान। इसलिए तो कह रहे हैं, जो रूप गोस्वामी ने श्लोक लिखा, तुंडे तांडवनी रतिम पितनुते तुंडावली लब्धये कर्ण क्रोड़ कडम्बिनी घटयते कर्णार्बुदेभ्य स्पृहाम चेता प्रांगण संगिनी विजयते सर्वेन्द्रियाणाम कृतिम नो जाने जनता क्रियद्भ्यमतै किस्मेत वर्णद्वयी। इसमें यही बता रहे हैं कि देखो, जो भक्ति का आनंद है वो किस प्रकार से क्षण क्षण में बढ़ता है। जब एक हरि नाम हमारी जीवा पर स्फुरित हो जाता है तो जीवा नृत्य करने लगती है, नृत्य करने लगती है, अर्थात अब रुकने की इच्छा ही नहीं होती है। इच्छा नहीं होगी, अब रुकने की इच्छा होने पर भी रुकेगी नहीं जीवा, नाम बोलती चली जाएगी। इसलिए सब समय निरंतर 24 के 24 घंटे भक्तों का हरि नाम होता है, हरिदास ठाकुर की तरह। श्रील स्वामी महाराज जी, उनका भी ऐसा सुना जाता है। वो बाहर से दूसरे काम कर रहे हैं, लेकिन भीतर से हरि नाम चल रहा है। हमारे गुरु जी का ऑपरेशन हुआ, एनेस्थीसिया दे दिया, लेकिन फिर भी हरि नाम चल रहा है। तो इस प्रकार से ये जो हरि नाम चल रहा है, एनेस्थीसिया दे दिया तो मुंह तो नहीं चल सकता है, फिर कैसे चल रहा है? क्योंकि नाम प्रभु नृत्य कर रहे हैं जीवा के ऊपर में,
नाम प्रभु को एनेस्थीसिया रोक सकता है क्या? बताओ, हरि नाम को एनेस्थीसिया रोक लेगा? वो कुछ नहीं कर सकता। इसलिए निरंतर नाम चलता रहता है। तो जब जीवा पर ये नाम उदित होता है तो मन करता है कि लाखों लाखों कोटि कोटि जीवा हो जाए मेरी, क्योंकि एक जीवा है तब इतना नाम हमें आनंद आ रहा है। अगर करोड़ों जीवा हो जाएंगी तो कितना आनंद होगा। कर्ण करोड़ कदम्बिनी घटे थे, जब कान के अंदर ये हरि नाम प्रवेश करता है तो इतना आनंद होता है कि मन करता है करोड़ों करोड़ों कान हो जाए। विधाता ने 2 ही कान क्यों दिए? जब ये कृष्ण कान के माध्यम से हृदय में प्रवेश कर जाता है उस समय समस्त इंद्रियों की वृत्ति स्तब्ध हो जाती। इतना इस नाम में रस भरा हुआ है। तो ये भक्तों का आनंद है जो प्रतिक्षण बढ़ता चला जाता है। और आत्माराम मुनियों का शून्य, बैठे हुए बस दुख का अभाव। क्रिया के अनुसार अंतःकरण के 4 विभाग है, मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त, जिसे चतुष्टय अंतःकरण कहा जाता है। इसलिए कभी मन में, कभी बुद्धि में, कभी अहंकार में, कभी चित्त में अपनी अपनी वृत्ति द्वारा सुख का आस्वादन होता ही रहता है। जो भक्ति रस है उसका कभी मन में आस्वादन होता है, कभी बुद्धि में आस्वादन होता है, कभी चित्त में चमत्कार होता है, कभी अहंकार में भी आस्वादन होता है। चारों में आस्वादन होने लगता है। इसलिए तो बता रहे सारी इंद्रियों की वृत्तियों में चक्षु, कर्ण, नासिका, जीवा, त्वचा, इसमें हो गया। फिर मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त में एक साथ इतना हो गया कि वो तभी तो बढ़ रहा है। क्योंकि इंद्रियों में बढ़ने की एक सीमा है, इंद्रियों में ज्यादा नहीं बढ़ सकता है, ये जड़ इंद्रियों में। लेकिन ये मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त और इसके साथ ही इंद्रियां भी प्रेम अवस्था में चिन्मय हो जाती हैं, तब वो बढ़ता है। इस शरीर में नहीं बढ़ेगा, इसलिए भाव अवस्था से अधिक नहीं पहुंच सकते। इसी प्रकार अन्य इंद्रियों में भी कभी श्रवण इंद्रिय, कभी चक्षु इंद्रिय, कभी वाग इंद्रिय, उस सुख का अनुभव होता ही रहता है। और फिर 2, 3 या इससे भी अधिक इंद्रियों की वृत्तियों के मिलने से नाना वैचित्र्यमय सुख की अनुभूति होती है। मतलब जैसे बताया था ना, राधा जी कह रही हैं चक्षु से अलग सुख हो रहा है, कर्ण से अलग हो रहा है, नासिका से अलग हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि मुझे 5 और कोई खींच रहा है, इतना आनंद हो रहा है। इत्थं समाधिजान मोक्षात् सुखम भक्तौ परम महत् तद भक्त वत्सल्यास्य कृपा माधुर्य जृंभितम। इस प्रकार से भक्त वत्सल भगवान की कृपा माधुरी के प्रभाव से भक्ति में जो अत्यधिक सुख होता है वह समाधि से मोक्ष सुख की तुलना में परम महान है। कौन बोल रहा है ये? कौन बोल रहा है? भागवत इत्यादि महापुराण बोल रहे हैं, ये भक्ति परक ग्रंथ भक्ति की महिमा बता रहे हैं। इस प्रकार से भक्ति में जो सुख होता है वह समाधि से उत्पन्न सुख मोक्ष की तुलना में कोटि कोटि गुना श्रेष्ठ है। भगवान के भक्त वात्सल्य की महिमा के स्वभाव में भक्ति में प्रबल महान सुख होता है। वह सुख समाधि से प्राप्त मोक्ष सुख से भी महान होता है। ये हम लोग सुन चुके हैं अनेक बार। आगे बढ़ते हैं। तथा भक्त वत्सल भगवान की कृपा माधुरी के प्रभाव। मुख्य बात क्या है? ये सुख तभी होगा किंतु जब भगवान की कृपा प्राप्त होगी। भगवान की कृपा के बिना ये सुख नहीं होगा, इसलिए हमको अभी सुख नहीं हो रहा है। और भगवान की कृपा तभी होगी जब हमारे अपराध अनर्थ दूर हो जाएंगे, भाव प्रकाशित हो जाएगा, तभी भगवान कृपा कर। शुद्ध सत्य में ही भगवान की कृपा प्रकाशित हो। तब तक जो कृपा है वो करना तो चाहे तो भी नहीं होगा, क्योंकि हमारा शरीर, हमारी इंद्रियां वो धारण करने की योग्यता नहीं। समझ में आ रहा है? जैसे बताया अभी कि भाव अवस्था के बाद प्रेम अवस्था में एक नया शरीर मिलता है। वो शरीर ही उस हेतु की कृपा को धारण करने में समर्थ है। हमारा शरीर धारण नहीं कर सकता। इस शरीर में हम स्वरूप सिद्धि लाभ कर सकते हैं,
लेकिन ये जो आनंद है, भगवान चाहे कि इस शरीर में प्रकाशित कर दूं तो भी नहीं हो पाएगा, ये शरीर धारण ही नहीं कर पाएगा। तो फिर कृपा करने से लाभ क्या? जैसे बताया कि कोई वो बांट रहा है क्या, लस्सी जूस गन्ने का, और छोटा बच्चा है अपने छोटा सा कटोरी लेकर के पहुंच गया। अभी उसके पास में पूरा एक ड्रम भर के है, दूध ड्रम भर के, लेकिन वो बच्चे का उससे ज्यादा ले ही नहीं सकता है, वो छोटा सा है। अगर उसको दे भी दिया मान लो 1 लीटर, तो वो उठा नहीं पाएगा, चलते हुए गिरा देगा, तो फायदा क्या रहा? वो अंत में गिर ही गया, उसके वो काम नहीं आएगा। तो कितना ले सकता है? जितना उसकी कटोरी है, वो कटोरी में भर के पी करके चलते। ऐसे ही हमारी स्थिति है। हमारी इंद्रियां, मन, बुद्धि इत्यादि जड़ हैं, इनमें भगवान कृपा कितनी करेंगे? जो जिस अधिकार का है। अनर्थग्रस्त साधक के लिए उतनी कृपा होगी कि उसके काम क्रोध मोह दूर हो जाए, उसी में खुश हो जाए। भगवान की बड़ी कृपा है। कहाँ मैं इतना जलता रहता था काम क्रोध मोह। निष्ठा वाले के अंदर में प्रभु भजन में निरंतरता बनी रहे, भगवान ने कृपा कर दी, निरंतरता बनी हुई है। रुचि वाले में भक्ति के अंगों में आनंद सुख होना चाहिए, तो उसको सुख हो रहा है। इस प्रकार से भाव वाले को कभी कभी भगवान, कभी कब दर्शन होगा आपका, तो भगवान ने छोटा सा दर्शन दे दिया, कभी कभी नाम का, कभी रूप का, कभी गुण का, कभी लीला का, स्फूर्ति होने लगी। यहां तक ये कर सकते बस। ये भाव वाला साक्षात सेवा नहीं कर सकता इस शरीर से, यद्यपि उसकी इंद्रियां चिन्मय हो चुकी हैं, होने पर भी वो साक्षात सेवा करने की योग्यता नहीं उसको। इसलिए फिर भगवान यहां से शरीर छोड़ करके एक नया शरीर प्राप्त होता है, जो गोपी के देह से जन्म लेता है। चिन्मय शरीर होता है, वो जन्म से प्रेम अवस्था वाला शरीर होता है। उस शरीर में अनंत जो प्रेम है उसको धारण कर सकता है, वो कृपा के वास्तविक पात्र होगा। उस शरीर में वो धारण कृपा को पूर्ण रूप से कर पाएगा। उससे पहले हम लोग थोड़ा थोड़ा ही धारण कर पाएंगे योग्यता के अनुसार। इसलिए भक्त वत्सल भगवान की कृपा माधुरी के प्रभाव से प्रकाशित होगा। यद्यपि भगवान सच्चिदानंद घन विग्रह हैं और उनके समस्त भक्त भी सच्चिदानंदमय होने के कारण सर्वदा एक रूप ही होते हैं, उनमें कभी भी विचित्र भेद की संभावना नहीं हो सकती। तथापि भक्त वात्सल्य स्वभावतः भगवान अपने समस्त भक्तों को विशेष रूप से परम सुख प्रदान करने के लिए महाशक्ति को प्रकट कर सुख संपत्ति वितरण करते रहते। एक बात और भी बता रहे हैं, भगवान सच्चिदानंदमय है, उनके भक्त भी सच्चिदानंदमय। जैसे एग्जाम्पल लेते, श्री चैतन्य महाप्रभु जगत में आए, उनके साथ में श्रीवास पंडित जी, गदाधर पंडित तो स्वयं राधा रानी है, नित्यानंद प्रभु स्वयं बलदेव प्रभु हैं, अद्वैताचार्य महाविष्णु है, सब हैं कि नहीं? लेकिन उनको आनंद नहीं हो रहा है। वो भी सच्चिदानंदमय है, सब परिकर सारे, लेकिन आनंद नहीं हो रहा है। तो आनंद उनको प्रदान करने के लिए फिर भगवान अपनी महाशक्ति को, मतलब नाम संकीर्तन प्रकट कर दिया। जब महाप्रभु ने नाम संकीर्तन प्रकट किया, महाशक्ति का प्रकाश किया, तब उनको दिन पे दिन आनंद बढ़ता जा रहा है। होता है कि नहीं? इसलिए दोनों सच्चिदानंदमय होने से भी उनके अंदर आनंद भी है, भक्तों के अंदर भी, लेकिन जब भगवान कृपा करते तभी वो आनंद की सागर बढ़ता है। जैसे गोपियों का शरीर सच्चिदानंदमय है, चिन्मय शरीर है। कृष्ण का शरीर तो कृष्ण भगवान ही है, वो भी सच्चिदानंदमय, लेकिन अभी गोपियों को आनंद नहीं हो रहा है। लेकिन जब कृष्ण ने बंसी बजाई, वो बंसी की ध्वनि ने उनको आकर्षण किया और कृष्ण के साथ में रास विहार किया, तब उनके हृदय को इतना आनंद हुआ कि ब्रह्म रात्र उपावृत्ते वासुदेवान अनुमोदिता। ब्रह्मा जी की रात्रि 4 अरब 32 करोड़ साल का समय उनको 1 सेकंड के समान प्रतीत हुआ, इतना आनंद हुआ। उनका शरीर तो सच्चिदानंदमय था। देखो अभी इतना, इसलिए कह रहे हैं ना कि ये शरीर हमारा धारण नहीं कर सकता कृपा को। अब भगवान तुमको ले जाएंगे, चलो मैं तुम्हें रासलीला में ले चलता हूँ, और नृत्य शुरू हुआ और 1 घंटे बाद तुम्हारे पैर लड़खड़ाने लगे, दूसरे घंटे में तो जमीन पे बैठ गए, तीसरे घंटे में तो राम नाम सत्य हो गया। हो गई कृपा, हो गई कृपा की उपलब्धि। और उनका वो रास लीला की रात जो ब्रह्म रात्र थी, वो 4 अरब 32 करोड़ साल तक नृत्य कीर्तन चलता रहा और गोपियों को कोई थकान नहीं हुई।
वो थकान भी होती है, वो लीला विलास के लिए होती है। इसलिए बता रहे, इस शरीर में तुम कुछ नहीं कर सकते, क्या करोगे? 1 घंटा सेवा करने से कमर दुख जाती है। सेवा भी छोड़ो, कथा बैठे सुनने के लिए, कथा सुनने के लिए बैठे और कमर दुख रही है, किसी के कुछ हो रहा है, किसी के घुटने दर्द हो रहे हैं, किसी का कुछ हो रहा है, किसी का कुछ, क्या आनंद लोगे? इसलिए तुम्हारे इतना ही आनंद है, बस कथा सुनो, इसका ही रसास्वादन करो, धीरे धीरे आगे बढ़ो। सदा एक रूपम बहुरूपम अद्भुतम विमुक्ति सौख्याद प्रतियोगी तत्सुखम हरेर महाभक्ति विलास माधुरी भरात्मकम तर्क्यम मत द्विधाम नहीं। सदा एक रूप, मोक्ष सुख सर्वदा एक रूप रहे, उसमें बढ़ने की संभावना ही क्या है? ध्यान लगाया, इंद्रियां काम नहीं कर रही हैं, मन भी शून्य हो गया, अब बढ़ेगा क्या? सब तो शून्य हो गया, बढ़ेगा क्या? अरे सुख तो मन में बढ़ता है, इंद्रियों में सुख नहीं बढ़ता है। इंद्रियों में सुख बढ़ने लगा तो आंखें बड़ी होती जाएगी, यहां से बाहर निकल गई, होगा कि नहीं? लेकिन मन सूक्ष्म है, उसमें बढ़ता जाता है, आनंद बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। मन के अंदर में ये सूक्ष्म, उसके शरीर में ये भगवान ने शक्ति दी है, वो वृद्धि को प्राप्त करेगा। इसलिए आत्मा और ज्यादा सूक्ष्म है, मन बुद्धि अहंकार चित्त से, इसलिए उसका आनंद भी अनलिमिटेड है। लेकिन होगा तभी जब कृपा करेंगे भगवान। तो इनका जो आनंद है वो जड़ आनंद, ये तो है शून्य वाला, इसलिए बढ़ने का कोई चांस ही नहीं है। किंतु भक्ति सुख अद्भुत अर्थात भगवान के ऐश्वर्य के प्रभाव से अनेक रूपों में प्रकट होता है। मुक्ति सुख से भक्ति सुख संपूर्णतः विपरीत होता है। तो विपरीत मतलब कैसे विपरीत होता है बताओ? मुक्ति सुख से भक्ति सुख विपरीत कैसे है? क्योंकि मुक्ति सुख में इंद्रियों की वृत्तियों को लोप किया जा रहा है, और भक्ति सुख में उल्टा इंद्रियों की वृत्तियों को बढ़ा करके कितना सेवा करूं, समझ में उल्टा हो गया ना? ज्यादा से ज्यादा सेवा करूं मैं, इंद्रियों की वृत्ति को और ज्यादा करूं, और ज्यादा करूं भगवान की सेवा, तो उल्टा हो गया। इसमें इंद्रियों की वृत्ति को एकदम जीरो में ले जा रहे हैं, शून्य में, और ये इसमें इंद्रियों की वृत्ति को और बढ़ा रहे हैं, इसलिए विपरीत हो गया। दूसरा, इसमें जो सुख है मुक्ति सुख में वो शून्य वाला सुख है, और इसमें मन और इंद्रियों का सब प्रकार का सुख है, इसलिए ये भी विपरीत है। ये शून्य वाला सुख है, मन को अनुभूति नहीं होती कुछ भी, और ये शून्य के कारण सुख होता है, जबकि ये भगवान की महाभक्ति विलास माधुरी से परिपूर्ण, महाभक्ति विलास माधुरी, भगवान की माधुरी के आस्वादन से सुख होता है, इसलिए ये बढ़ता जाता है। और ये स्थिर रहता है, वो बढ़ता चला जाता है। कितने सारे हो गए ना डिफरेंस। जो भक्ति तत्व से अनजाने वे तर्क द्वारा इस सुख का निर्णय नहीं कर सकते। अब फिर यहाँ पर अंत में ये बोल दिया कि भाई जिसने कभी अनुभव ही नहीं किया वो कैसे बताएगा? किसी ने जीवन भर गुड़ ही खाया, उसने कभी रसमलाई खाई नहीं, अब उसको बताया जाए कि रसमलाई मीठी होती है, तो वो जैसे ही उसने सुना रसमलाई मीठी होती है, उसके मन में क्या आएगा? गुड़ जैसी मीठी होती होगी, क्योंकि उसके अलावा उसने कुछ और देखा ही नहीं। तो इसलिए ये जो मुक्ति सुख वाले ये भी ऐसे ही सोचते हैं कि इनको जो सुख हो रहा है भक्तों को, वही हमको भी हो रहा है, और ऐसा ही सुख होता होगा इनको भी। हरि नाम करते करते हरे कृष्ण शून्य में चला गया मन, बुद्धि अहंकार सब चित्त सब स्थिर हो गया, और बस मन शून्य हो गया, यही इनको आनंद होता हो, ऐसा सोचेंगे वो। इससे ज्यादा सोच ही नहीं सकते, क्योंकि इससे ज्यादा उनको कुछ पता ही नहीं है, तो इसलिए अनुमान भी नहीं लगा सकते वो। इस प्रकार से मोक्ष सुख के विपरीत उस भक्ति सुख के लक्षण और उसके परम महत्व का कारण निर्देश कर रहे हैं। वह भक्ति सुख अद्भुत और परम अनिर्वचनीय है। कह रहे किस प्रकार से अद्भुत है? भक्ति सुख भगवान के ऐश्वर्य के प्रभाव से सदा अनेक रूप होता है। अनेक रूप मतलब बताए ना, कभी चक्षु के अंदर में,
कभी कर्ण, कभी नासिका, कभी जीवा, कभी त्वचा, कभी मन, कभी बुद्धि, कभी अहंकार, कभी एक साथ सब विचित्र विचित्र होता है। जैसे उदाहरण दे रहे हैं, कृष्ण ने बंसी बजाई, गोपियां घर में है, जब बंसी बजाई तो अभी उनको आनंद हुआ, वेणु ध्वनि सुन करके आनंद हुआ, एक प्रकार का सुख हुआ। फिर वेणु ध्वनि हुई, उसके बाद में कृष्ण के पास में गोपियां पहुंच गई तो उनको दर्शन हुआ, दूसरा रूप का आनंद हुआ। और फिर बातचीत हो रही है, मन को भी आनंद हो रहा है और कानों को भी आनंद हो रहा है बातचीत करके, स्वागतम भो महाभाग, इस प्रकार से। फिर उसके बाद में रास प्रारंभ हुआ तो नृत्य, स्पर्श भी हो रहा है, दर्शन भी हो रहा है, नृत्य कीर्तन भी, मन भी, मतलब कई सारे आनंद एक साथ हो गए। फिर उसके बाद में जल क्रीड़ा हो रही है, कभी कुछ हो रहा है। इस प्रकार से अनेक प्रकार का वैचित्र है, वो वैचित्र अनंत है। इस जगत में भी हम लोग देखते हैं, हमारे जो सुख भोग के कितने प्रकार के साधन रखते हैं हम घर में। देखो, नौकरी करके आए, टीवी ऑन कर दिया, बढ़िया वाला एलईडी टीवी, और उसके बाद में फिर उसमें केबल एंटीना डिश चैनल, उसे विचित्र विचित्र प्रकार के, चाहे तुम उसमें क्रिकेट और गेम्स स्पोर्ट वाला देखो जिसका उसमें रुचि है, किसी की म्यूजिक में रुचि होती है, वो सारे गामा और वो इंडियन आइडल ये सब देखते रहते। किसी की न्यूज में रुचि है तो उसकी न्यूज चैनल बदल बदल करके, इधर आया तो उधर लगा दिया, उधर आया तो 20 चैनल न्यूज वाले, इतना रुचि है उस संसार के बारे में जानने की। किसी को सीरियल में सास भी कहू बहू थी, उसमें रुचि है तो उस प्रकार के 4-5 चैनल है। किसी को पिक्चरों में रुचि है, फिर हॉलीवुड, बॉलीवुड और दुनिया भर की टॉलीवुड, इतने प्रकार की, मतलब एक टीवी में इतने आनंद आ रहे हैं। फिर उसको उसमें भी आनंद नहीं आया तो कंप्यूटर खोल लिया, कंप्यूटर में गेम चला लिया। कौन कौन से गेम आजकल, जिसके लिए बहुत सुसाइड किया कई लोगों ने। नहीं, ब्लू वेल नहीं, कुछ और था उसका नाम, पबजी, बड़ा पब, जहां देखो चारों तरफ पबजी में ये हुआ, पबजी में वो हुआ, सब मर गए, कितने बच्चे उसमें। तो ये सब गेम चला लिए कंप्यूटर में, फिर और दुनिया भर की इंटरनेट से दोस्तों से बातचीत, हरे कृष्णा बातचीत करना शुरू कर दिया। इस प्रकार से वीडियो कॉल, इतना सारा। फिर इसमें भी आनंद नहीं आ रहा है, थोड़ा बोर हो गए घर में रह करके, बाहर चलते, बैडमिंटन लिया है, कोई क्रिकेट बैट ले गया, कोई फुटबॉल, इतना तुम्हारे अंदर भोग के लिए इतनी सारी व्यवस्था है। स्विमिंग करने के लिए चले गए, फिर घूमने चले गए कहीं ऊटी, इतना तुम्हारे लिए भोग की व्यवस्था है चारों तरफ। तो भगवान ने अपने लिए कितना किया होगा, कभी सोचा इस बात को? तो सोचो वहां क्या है, गाय चराने का लिए। अरे तुम्हारे जैसे घटिया जीवों को जो इतना पाप करके बैठे हुए हो, तुम्हारे लिए भगवान ने इतना भोग दिया। तो इंद्र के पास में कितने भोग हैं और ब्रह्मा जी के पास कितने भोग हैं, और ऐसे अनंत ब्रह्मा भगवान के चरणों में नतमस्तक रहते। भगवान ने अपने धाम में कितना रखा होगा। तो वो सुख भगवान फिर भक्तों को प्रदान करते हैं, उसका हम कल्पना भी नहीं कर सकते। अनंत वैचित्र पूर्ण। इस प्रकार भक्ति सुख अनेक रूप, निरंतर, अतृप्तिदायक, अर्थात भोग करने पर भी इष्ट विषयक भोग लालसा दूर नहीं होती। ये विशेष बात है। एक जो भगवान ने अपने सुख में जो स्पेशलिटी रखी, जो कहीं इस ब्रह्मांड में नहीं मिलेगी। इंद्र को सुख दिया, इतनी बढ़िया बढ़िया अप्सरा दिया, लेकिन उनसे भी उसका जीव उब जाता है, फिर कुछ इधर उधर ढूंढता रहता है। इस ब्रह्मांड में पूरा तृप्ति हो जाती है एक किसी भी वस्तु का भोग करते करते, और फिर उसके बाद में कुछ दिनों के बाद उब जाता है उस आदमी, फिर दूसरी कुछ वस्तु चाहता है। लेकिन चित जगत में ऐसा नहीं है। चित जगत में वो तृप्ति होती ही नहीं, बढ़ता ही चला जाता, सुख भी बढ़ रहा है निरंतर। जैसे बताया था ना, रसगुल्ले का उदाहरण देते, रसगुल्ला एक खाया आनंद हुआ, 2 खाया और आनंद हुआ, 1-2 और मिल जाए, 4-5 और मिल गए,
अब 4-5 जैसे तैसे खाया, फिर आनंद कम होना शुरू हो गया क्योंकि पेट भर रहा है, मुंह पूरा मीठा मीठा हो गया। अब और दिया जबरदस्ती, अब कहा नहीं नहीं और नहीं, अब तो मुंह में ठूसा जाएगा, तो अब मुंह में ठूसा जाएगा, अब नहीं नहीं, अब उसे भागेगा। एक ही जो चीज है जो तुमको सुख दे रही थी अभी दुख देने लगी ना। इसी प्रकार से कुछ भी करो, तुम टीवी देख रहे हो या क्रिकेट देख रहे हो, 8 घंटा 10 घंटा आंखें दर्द करने, बंद करो, थोड़े छत पे घूम करके आऊंगा। लेकिन जिस जगत में ऐसा नहीं है, अभी बताया ना 4 अरब 32 करोड़ साल हो गए रास करते करते, लेकिन उनको लग रहा है इतनी जल्दी खत्म हो गया। ऐसी अतृप्ति होती है। ये स्पेशलिटी केवल चिन्मय जगत में ही है, भगवान ने तुम्हारे लिए नहीं रखा। ये वैरायटी वहीं मिलेगी। जिसको लेना है भजन करो और वैकुंठ के विमान में जाओ। अतः मुक्ति सुख से भक्ति सुख संपूर्ण विपरीत होता है। भक्ति सुख सब समय एक रूप, मतलब एक ही चीज होने पर भी नव नव बताया था ना, सदानुभूत या कुर्यात नव नवम प्रियम राघव भवन नव नव सो अनुराग तीर। सब समय अनुभव होने पर भी नव नवाय मन लगता है। ये तो पहले कभी देखा ही नहीं कृष्ण को, इतना मधुर इतना सुंदर कृष्ण ऐसे, और कृष्ण भी ऐसे ही उनको देखते हैं, ऐसा सौंदर्य देख करके कृष्ण भी उनको मूर्छित हो जाते हैं। अनेक रूपों में सर्वदा वृद्धिशील रहता है। कहते हैं ये सुख कैसे प्राप्त होता है? कहते सुख वैचित परम मनोहर भगवत भक्ति विलास के वैभव का अत्यधिक माधुरीपूर्ण सुख है। इसी को भगवत भक्ति का विशेष महात्म्य समझो। यही महात्म्य है, विशेष भक्ति का यही महात्म्य है कि इसका जो सुख है उसकी कल्पना कोई नहीं कर सकता। इसलिए तो भक्त लोग पागल हैं। भगवान कह रहे हैं अरे तुम्हें ब्रह्मा बना दूं, नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए। अरे ब्रह्मा, पूरे ब्रह्मांड का एक ब्रह्मा 14 लोगों का। आजकल देखो प्रधानमंत्री और ये क्या क्या बनने के लिए इतने लड़ाई झगड़े, दूसरे को मर्डर करवा दिया, छीना झपटी कुटिलता कपटता है, इससे पार्टी तोड़ा उसमें मिल गए, उससे पार्टी तोड़ा इसमें मिल गए। सब क्या है? एक पद प्राप्त करने के लिए तो कर रहे हैं इतना छल कपट सब। और ये ऐसे तो कितने हैं प्रधानमंत्री, कितने विश्व में कितने प्रधानमंत्री हैं, और इंद्र तो एक ही है लेकिन वो भी 3 लोकों में, वो पूरे ब्रह्मांड के मालिक 14 लोकों के ब्रह्मा जी। और भगवान कह रहे ले लो, भगवान भक्त कहता नहीं लूंगा, मैं इसकी तरफ देखना भी नहीं चाहता। आखिर कुछ तो बात होगी जो उससे बड़ी वस्तु मिल रही, तभी तो छोटी वस्तु को छोड़ रहा है। किसी व्यक्ति को 10 का नोट दो और उसके सामने कोई 1000 का नोट देगा तो कौन सा लेगा? वो 10 का लेगा कि 1000 का लेगा? 1000 का लेगा ना। और उसके सामने 1 रुपया दो तो जो ज्यादा है वही लेगा ना। तो इसी प्रकार से भक्त लोग भी इस सब सुखों को नहीं लेते क्योंकि उनको पता है ये सब तुच्छ है। और भक्ति का सुख है अनलिमिटेड। ब्रह्मा जी का सुख भी है लिमिटेड, ब्रह्मांड भी लिमिटेड, ब्रह्मा जी की भी आयु है, उसके बाद ब्रह्मा जी भी जले जाएंगे। और भक्ति कभी नष्ट नहीं होगी। भगवान के धाम में जाकर के भगवान के साथ नित्य विराजमान रहेंगे और वो सुख सब समय बढ़ता रहेगा। इसलिए तुच्छ सुख को छोड़ करके भक्त लोग बड़े सुख की कामना करते हैं भगवान की। यही भगवत भक्ति की महिमा है। तथापि यदि कहो कि भक्ति सुख सदा एक रूप होने पर भी अनेक रूप है, सीमा रहित होने पर भी वर्धनशील है, इत्यादि वाक्य परस्पर विरुद्ध की भांति प्रतीत होते हैं, यह सत्य है। कह रहे हैं कि जिन्होंने कभी भक्ति विलास माधुरी का सुख अनुभव नहीं किया वे कभी भी इस सुख वैचित्री का निर्णय नहीं कर सकते। राधा जी के प्रेम की महिमा बताइए ना। राधा जी के प्रेम की महिमा क्या है? गुरुरपि गौरव चर्या विहीन, गुरु सबसे श्रेष्ठ है होने पर भी गौरव चर्या विहीन, गौरव चर्या विहीन है, मतलब उसमें बिल्कुल भी दीनता है राधा जी के। मेरा तो कोई प्रेम ही नहीं है। उनका प्रेम सर्वोत्तम है लेकिन उनके अंदर भावना क्या है? मेरा तो कोई प्रेम ही नहीं है कृष्ण से। हिरनियों का प्रेम मुझसे ज्यादा है। और मूर्पिचित वक्रिमा भी शुद्ध हो, वक्रिम मतलब सबसे कुटिल है, कुटिल होने पर भी पूर्ण शुद्ध है। कुटिल मतलब कृष्ण पास में आ जाएंगे, कहते मैं इनका मुख भी नहीं देखना चाहती,
ये वक्र है, वक्र होने पर भी पूर्ण शुद्ध है, कृष्ण के अतिरिक्त किसी अन्य के प्रति लेस मात्र भी उनका प्रेम ही नहीं है। इस प्रकार से जयत मुरद्दु श्री राधिका अनुराग, कृष्ण के प्रति ऐसा श्री राधिका जी का अनुराग जय युक्त हो, ऐसे करके प्रार्थना कर रहे। तो जिसने इस सुख का अनुभव नहीं किया वो कभी इस बात को समझ नहीं सकता। अभी बताओ, इस जगत का कोई व्यक्ति कैसे समझेगा? कोई हमारा प्रिय व्यक्ति है, कहीं दूर चला जाए, वो हमसे बात नहीं कर रहा है, तो क्या करते हैं? आनंद होता है हृदय में, हृदय में आनंद होता है। कई बार तो लोग सुसाइड कर लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। और वहां पर बताया गया, क्या बताया गया? न बिना विप्लम्बेन संभोगम पुष्टिम वर्धते, कसायते वस्त्रादो भूयान दागो विवर्धते। ना बिना विप्लम्बेन, विप्लम्ब के बिना तो संभोग मिलन का आनंद ही नहीं होता। वहां पर विप्लम्ब भी रस है, रस माने आनंद। वहां जो कृष्ण दूर चले जाते हैं, विरह होता है, उस विरह में भी आनंद है। इस जगत का कोई आदमी कैसे इस बात को समझ पाएगा? इसी प्रकार से भक्ति में सुख वैचित्र है, इस बात को कोई जिसने भक्ति का सुख अनुभव नहीं किया वह कभी भी नहीं समझ सकता। अतएव तद विजानन्त तद्विदः, अर्थात जो इसको जानते वही जानते। जैसे भी बताया, जिसने रसमलाई खाई वो उसका स्वाद जानता है, गुड़ खाने वाला रसमलाई का स्वाद नहीं जानता, न जान सकता है। तो जानने के लिए क्या करना पड़ेगा? खाना पड़ेगा। इसी प्रकार से तुम भक्ति का सुख जानना चाहते हो तो तुमको भक्ति करनी पड़ेगी, तभी भक्ति का सुख समझ में आएगा, और कोई उपाय नहीं है।